कल अपन ने स्टार्ट किया था जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बिफोर दैट अपन ने देखा था जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन जे अपन किसको बोलते हैं, जहां पे क्लियर कट दिखता है कि ये इसका फंक्शन है। बोले तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन है जैसे कि इफ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू यू वी, जैसे कि आई एम राइटिंग y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इनटू cos ऑफ v, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे क्लियर कट शो हो रहा है कि x एंड y आर द फंक्शन ऑफ u एंड v। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसका जो जैकोबियन निकलेगा वो क्या रहेगा, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। बट यही प्रॉब्लम है, अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ फाइंड डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड राइट नाउ? नहीं। तो ऐसे टाइम पे मिक्स इक्वेशन है, या तो फिर यू स्क्वायर वी एक्स वाई प्लस सपोज यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसा कुछ भी दिया है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी या फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, पॉसिबल ही नहीं है निकालना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी और यू एंड वी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। So that's why there is a need to go for what? Jacobian transformation of implicit function, जो अपन ने कल देखा। तो कल अपन ने 4 वेरिएबल के लिए और 6 वेरिएबल के लिए फॉर्मूले भी बनाए और 3 प्रॉब्लम भी कंप्लीट कर लिए। नाउ दिस 4th प्रॉब्लम, राइट डाउन, लिखा है ना, चलो समझ लो यहाँ पे। तो सॉल्यूशन वी हाउ, आप लोगों ने सॉल्यूशन वी हाउ गिवन दैट, ये तीनों इक्वेशन लिख लेना, उसके बाद पूरा ध्यान देना, इधर बाद में लिखो। सॉल्यूशन वी हाउ हियर, अब वेरिएबल्स कितने टोटल? 6, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। सो हियर 6 वेरिएबल्स आर connected implicitly by 3 relations, right? तो जो 3 रिलेशंस है वो कौन से हैं? बाय 3 रिलेशंस। तो पहला रिलेशन क्या रहेगा? F1 इक्वल्स टू, बोलिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू। सब उधर का इधर लाओ, या इधर का उधर लेके गए तो भी चलता, लेकिन उधर का इधर लाओ। एक आदेश में इधर का इधर ला रहे हैं, एक आदेश में इधर का उधर लेके जा रहे हैं, ऐसा मत करना। तो सब उधर का इधर ला रहे हैं अपन। देन सेकंड इक्वेशन F2 इक्वल्स टू कौन? y प्लस जेड माइनस यू वी। एंड थर्ड रिलेशन F3 इक्वल्स टू कौन? z माइनस यू वी डब्ल्यू। समझे क्या तक? एंड देयरफॉर नाउ बाय जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पूरा लिखना, ऐसा मत लिखना शॉर्टकट। सो देयरफॉर व्हाट यू वांट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, ये चाहिए आपको। तो 6 वेरिएबल होने के कारण अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? -1 का क्यूब इनटू, बोलिए फॉर्मूला, डेल F1 F2 F3 अपॉन कौन? डेल यू वी डब्ल्यू। वेरी गुड, जो डिनोमिनेटर में उसको लिखना, अपॉन डेल F1 F2 F3 अपॉन कौन? डेल एक्स वाई जेड। कल मैंने ये समझा के दिया था आपको बराबर कि इसको उल्टा करूं तो F1 F2 F3 कैंसिल, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू मिल जाएगा। समझ गए क्या? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सो देयरफॉर डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, एक एक टर्म कंसिडर करके आप सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट भी किया तो भी चलेगा। -1 का क्यूब कितना? -1। बोलिए ये कितना आएगा? डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F1 अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल F2 अपॉन डेल यू, डेल F2 अपॉन डेल V एंड डेल F2 अपॉन डेल W। इन द सेम मैनर डेल F3 अपॉन डेल V एंड डेल F3 अपॉन डेल W। समझे क्या? अपॉन डेल F1 upon del y and del F1 upon del z. Here it is del F2 upon del x, del F2 upon del y and del F2 upon del z, del F3 upon del x, del F3 upon del y and del F3 upon del z. Isn't it everyone? समझ गए ना? तो इक्वल्स टू नाउ -1 इंटू, चलो बोलिए अभी डिटर्मिनेंट F1 विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा? -1। F1 विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा? 0, और है ही नहीं ना। और F1 विथ रिस्पेक्ट टू w भी कितना आएगा? 0।
F2 विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा माइनस v, बोलिए F2 विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा माइनस u, और विथ रिस्पेक्ट टू w कितना 0। F3 विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा माइनस vw, विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा माइनस uw, और विथ रिस्पेक्ट टू w कितना आएगा माइनस uv अपॉन F1 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू y 1, विथ रिस्पेक्ट टू z भी कितना 1। F2 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना 0, F2 विथ रिस्पेक्ट टू y कितना 1, विथ रिस्पेक्ट टू z कितना 1। F3 विथ रिस्पेक्ट टू x 0, विथ रिस्पेक्ट टू y 0, एंड विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा 1। समझे क्या आता? अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करना है सिर्फ, तो ये पहला रो कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर क्या निकालना है आपको, डेल XYZ अपॉन डेल UVW इज इक्वल्स टू -1 इंटू, चलो बोलिए, ये फर्स्ट रो कंसीडर किया तो -1 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस शुड बी व्हाट माइनस माइनस प्लस u इंटू UV यानी u स्क्वायर v, एंड माइनस तो जीरो ही है ना, हाँ बाकी के तो टर्म जीरो ही है, तो खत्म हो गया ऊपर का डिटरमिनेंट, अपॉन 1 इंटू पहला रो कंसीडर किया या पहला कॉलम ले लो, तो पहला कॉलम लिया तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 यानी कौन 1, बाकी तो जीरो ही है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर डेल XYZ अपॉन डेल UVW इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो रिमेनिंग इज व्हाट u स्क्वायर v, हो गया हेंस प्रूव। अरे मिल गया ना, हेंस प्रूव, समझ गए आप लोग, लिख लो फिर। चलो सेकेंड प्रॉब्लम लो। सेकेंड प्रॉब्लम इज इफ u क्यूब प्लस v प्लस w इक्वल्स टू x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड सिमिलरली दिस। आपको शो दैट करना है कि डेल UVW अपॉन डेल XYZ इक्वल्स टू दिस। इतना बड़ा शो दैट दिखाई दे रहा है इसलिए डरना मत, एकदम इजी रहता है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करने का बस, बाकी कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा उतना। तो यहाँ पे वंस अगेन डेल UVW अपॉन डेल XYZ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको UVW की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XYZ चाहिए। तो यहाँ पे UVW की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XYZ है क्या? नहीं, इसीलिए अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। सो आई एम राइटिंग हियर 6 वेरिएबल्स आर कनेक्टेड इम्प्लिसिटली बाय 3 रिलेशन। बोलो पहला रिलेशन क्या बनेगा, उधर का इधर लाओ। पहला रिलेशन u क्यूब प्लस v प्लस w माइनस x माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, समझे क्या? बोलो सेकंड रिलेशन क्या रहेगा, u प्लस वी क्यूब प्लस w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर, समझे क्या? और थर्ड रिलेशन क्या रहेगा, u प्लस वी प्लस w क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड। इजंट इट एवरीवन? अभी लिखते हैं अपन बाय जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आप लोगों ने प्लीज पूरा लिखना है, आपको फाइंड आउट करना है डेल UVW अपॉन डेल XYZ। तो फॉर्मूला क्या आएगा, -1 का क्यूब, जैसा लास्ट टेस्ट में बनाया। डिनोमिनेटर में XYZ है तो इधर लिख लो XYZ, एंड इधर कौन आएगा डिनोमिनेटर में u, v एंड w। तो बन गया नहीं, ये अगर कैंसिल हो जाता है ये ऊपर जाएगा ना, डेल UVW अपॉन डेल XYZ हो गया। तो -1 का क्यूब रहता है, तो -1 का क्यूब इज -1। यहाँ पे कितना है, डेल UVW अपॉन डेल XYZ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ बोलिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, डेल F1 अपॉन डेल x डेल y डेल z, डेल x डेल y एंड डेल z, डेल x डेल y एंड डेल z, एंड हियर इट इज व्हाट, डेल u डेल v डेल w, डेल u डेल v डेल w, डेल u डेल v डेल w। क्लियर है? सो इज इक्वल्स टू नाउ -1 इंटू, बोलिए चलो डेरिवेटिव F1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग अलग अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि न्यूमरेटर सॉल्व करते हो अलग से, बाद में डिनोमिनेटर, और बाद में ये इक्वेशन नंबर 1 वगैरह देके इसके अंदर जाके पुट करो, ऐसा भी चलता। तो बोलिए F1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, -1। F1 विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, -2y, और F1 विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, -2z।
F2 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, -2x, विथ रिस्पेक्ट टू y -1, विथ रिस्पेक्ट टू z -2z. Then F3 with respect to x -2x, with respect to y -2y, with respect to z -1 upon F1 with respect to u कितना आएगा, 3u square. F1 with respect to v कितना आएगा, 1, और with respect to w कितना आएगा, 1. F2 with respect to u 1, with respect to v 3v square, with respect to w 1. And F3 with respect to u कितना, 1, with respect to v 1, with respect to w कितना, 3w square. Isn't it everyone? समझे क्या? ये यहाँ पे नीचे लिखा तो चलेगा ना? So equals to now -1 into, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है बस. तो बोलिए सबसे पहले -1 इंटू, ये पहला रो कंसिडर करते हैं, -1 इंटू एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है, 4yz. समझे क्या? सेकेंड एलिमेंट निगेटिव रहता है लेकिन ऑलरेडी निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 2y इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा कितना, 2x, और ये आएगा -4xz. क्लियर है क्या? एंड थर्ड एलिमेंट प्लस रहता है लेकिन माइनस है, तो -2z इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ये हो गया कितना, 4xy एंड माइनस कौन, 2x. ये हो गया ऊपर वाला डिटरमिनेंट. अब नीचे वाला 3u स्क्वायर इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो गया, 9v स्क्वायर w स्क्वायर -1, -1 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3w स्क्वायर -1, 3w स्क्वायर -1. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आप सब लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है. और नेक्स्ट थर्ड +1 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 - 3v स्क्वायर, 1 - 3v स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो, बस पूरा सॉल्व करो तो आपको उतना मिल जाएगा. सो देयरफॉर नाउ देयरफॉर डेल u_v_w अपॉन डेल xyz इक्वल टू, बोलिए न्यूमरेटर, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, -1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे रिमेनिंग इज 1 - 4yz. समझे क्या? माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कौन आएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा -2y इंटू 2x यानी कौन, 4xy. यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2y इंटू 4xz यानी कौन, 8xyz, 8xyz. समझे क्या? माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2z इंटू 4xy यानी कितना हो गया, प्लस 8xyz. समझ रहे ना? यहाँ पे प्लस है, जरा सर को नहीं, ये दिक्कत नहीं है क्या? हाँ प्लस है ना, प्लस और ये माइनस, तो -4xz. समझे क्या? अपॉन बोलिए, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 27 u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -3u स्क्वायर, देन -3w स्क्वायर माइनस माइनस +1 एंड +1 - 3v स्क्वायर. अभी शो दैट देखो तो शो दैट में आपको क्या चाहिए, 1 माइनस, तो ये 1 है, माइनस 4 और वो लास्ट वाली 4 की टर्म 4 कॉमन, तो अंदर कौन आएगा, yz प्लस xy प्लस xz. तो अपन वैसा भी लिख सकते हैं ना, xy प्लस yz प्लस zx. ये समझे क्या? एंड 8xyz प्लस 8xyz यानी प्लस 16xyz अपॉन डिनोमिनेटर में कैसा है, 2, तो ये 1 + 1 2. उसके बाद माइनस ये टर्म और ये टर्म में से -3 कॉमन, अंदर कौन आएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर. सही है क्या? और लास्ट में कौन, ये वाली टर्म प्लस 27 u स्क्वायर v स्क्वायर एंड w स्क्वायर. होप आप सभी लोग ये प्रॉब्लम समझ गए. सो डेल u_v_w अपॉन डेल x_y_z आपको मिल गया. समझे क्या सब लोग? अरे हो गया ना, हेंस प्रूफ. कोई डाउट है क्या? नहीं. तो ऐसा ही है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन
होप्स, राइट। और आज अपन ने 6 वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड इम्प्लिसिटली बाय 3 रिलेशन ये भी कर लिए। ये सारे यूनिवर्सिटी में बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो प्लीज ये छोड़ना मत। और कल के तो प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल के प्रॉब्लम है j इंटू j डैश इक्वल्स टू 1 वाले, राइट। चलो ठीक है, रुकते फिर आज अपन।